वैसे तो समाज सेवा संगठन कई सराहनीय पहल करता ही रहता है, कई सराहनीय कार्य भी करता है और उनकी गिनती नहीं है, लेकिन आज एक और सराहनीय कार्य इसी कड़ी में किया गया है, जहां आप देख पाएंगे मेरे पीछे साइकिल वितरित की गई है उन दिव्यांगजनों को जिनके किसी हादसे में या किसी बीमारी की वजह से हाथ पैर चले गए और वो चल फिर नहीं पाते, तो उन्हें ये हस्त साइकिल आप कह सकते हैं गिफ्ट के तौर पर दी गई है और इससे वो अब अपना कोई कह रहे रोज़गार कर पाएंगे और कुछ कह रहे हैं कि हम अपनी कई समस्याओं का हल निकाल पाएंगे कि अभी जो हम चल फिर नहीं पाते हैं तो एक सपोर्ट हमारे पास खुद का होगा, हम इस साइकिल के जरिए चल फिर कर जा पाएंगे। आपको हम दिखाते हैं सारे कार्यक्रम की तस्वीरें। समाज सेवा संगठन ने काफ़ी वर्ष पहले ये अभियान शुरू किया था दिव्यांग भाइयों को हाथ रिक्शा वितरण करने का। तो उसी कड़ी में आज अग्रवाल मंडी कार्यालय पर 5 दिव्यांग भाइयों को हाथ रिक्शा दी जा रही है, क्योंकि हमारी कोशिश है कि दिव्यांग भाइयों को हम सहयोग कर सकें। ज़रूरत तो कोई कभी किसी की पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है, ऊपर वाले ने हमें दिया है तो हम मिलजुल कर सभी का सहयोग करें। और उसी कड़ी में आज 5 दिव्यांग भाइयों को हाथ रिक्शा दी जा रही है। और समाज सेवा संगठन काफ़ी पहल चली हुई है, जैसे हर महीने के दूसरे रविवार को चुलकाना धाम के लिए निःशुल्क बस यात्रा जाती है। साल में एक बारी मथुरा वृंदावन, रिंगस, बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी या वैष्णो देवी निःशुल्क यात्रा जाती है। समय समय पर भंडार लगते हैं। सावन महीने में 1 सप्ताह का कांवड़ शिविर लगता है और सर्दियों के महीने में झुग्गी झोपड़ी में, सलीम बस्तियों में, भट्टों पर गर्म कपड़े वितरण होते हैं। और जैसे गर्मी का मौसम है, पानीपत में वाटर कूलर लगाने का अभियान चलता है, जिसके तहत 39 वाटर कूलर पानीपत में लगाए हुए हैं। और हमारी कोशिश है आगे भी जहां बिजली पानी की व्यवस्था होगी वाटर कूलर लगाए जाएंगे। अगर अब बात करें हाथ रिक्शा की, कितने वितरित कर चुके हैं? ऐसा है जी, देखो साल में करीबन 3 प्रोग्राम होते हैं, गिनती तो हम भी हमारे पास याद नहीं रहती कि कभी किसी में 5 भाइयों को, कभी किसी को 10 में, क्योंकि साल में 2-3 अभियान चलते हैं। जैसे भी सहयोग होता है, क्योंकि कहते हैं अकेले चढ़ना भार नहीं फोड़ सकता, संस्था में सहयोग बनता है, मीटिंग होती है, सहयोग के हिसाब से। वैसे आज 5 हाथ रिक्शा दी जा रही है, पिछली बार 10 हाथ रिक्शा दी गई थी। आगे भी इसे अभियान बनेगा, चलेगा। पानीपत के विकलांगों दी जाती है, अन्य कई बार से भी नहीं, देखो ये प्रसाद है, कहते हैं बाबा के दरबार में प्रसाद मिलता है, कहीं से भी ले, तो ऐसे ही प्रसाद की तरह है। अब जैसे इसमें आसन कला से हैं और सोंदापुर से हैं, मतलब किसी भी इलाके से हो, जरूरतमंद की कोई बिरादरी नहीं होती, जरूरतमंद का कोई इलाका नहीं होता, जहाँ भी जरूरतमंद हो। क्योंकि समाज सेवा संगठन का एक अभियान है, जितने हाथों तक ज़्यादा हम सहयोग कर सके उतना करें। दिव्यांगों को आप कैसे पहचानते हैं, किन लोगों को संपर्क में कैसे आते हैं आपके? ऐसा ही पानीपत के जितने ग्रुप हैं, हमारे पास ग्रुप हैं, मीडिया भाइयों के पास ग्रुप हैं, हम मैसेज डालते हैं, तो ये मैसेज आगे से आगे फॉरवर्ड होता है, वहाँ से फ़ोन आते हैं। फ़ोन आने के बाद फिर इंक्वायरी करते हैं हम, किसके पास हाथ रिक्शा है, किसके पास नहीं है, किसके पास टूट चुकी है, तो उसी को वेरीफाई करके फिर हम एक डेट रखते हैं, डेट पे दी जाती है। जो वंचित रह गए हैं, जो नहीं आ पाए हैं, जैसे संपर्क नहीं हो पाया, ग्रुपों में नहीं मैसेज पड़ा है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज कहना चाहेंगे, संपर्क कैसे करें आपसे? जो वंचित रह चुके हैं, आपकी खबर चलेगी। संगठन का नंबर है 98 128 63 034, 9812863034। इस नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर पॉसिबल होगा एक आधे बंदे को देंगे, वरना जो आगे हमारा प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी, हम जो 22 छूट चुके हैं उनको हम हाथ रिक्शा दे सकें। आपका नाम? प्रवीण जैन, अध्यक्ष समाज सेवा संगठन। आज आपको ये साइकिल मिलेगी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत ही। संगठन की पहल पर क्या बोलोगे जो काम कर रहे हैं? हम तो कोई काम नहीं कर रहे, 6 साल हो गए मेरे को तो काम करे। नहीं, संगठन जो आपको ये रिक्शा दे रहा है उस पर क्या वो बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। कुछ मुश्किलें हल हो जाएंगी? हाँ हो जाएंगी, बस थोड़ा बड़ा जो घर पड़े हैं। पैर कैसे आपका गया था? ये बस कुछ लगा, पता नहीं लगा, वो काला नीला हो गया, कट गया। हाँ जी सर। आप क्या बोलोगे? हाँ जी। आज
साइकिल आपको मिलेगी, हाँ जी, क्या बोलना चाहोगे उस पर? साइकिल मिलेगी सर, हमको रोजगार कर पाएंगे, अपना बैठे हुए घर पे जाके कोई दुकान का जैसे छोटा मोटा काम कर रोजगार पाएंगे। इससे कैसे करोगे? हाँ जी रोजगार इससे कैसे करोगे? सर, ऐसे छोटी मोटी दुकान कर ऐसे रख ले सामान, तो है ना, वह उसके इसके ऊपर बैठे हुआ लेके आ गया, मतलब दुकान से बैठे हुए घर का काम कर लिया सर, ऐसे जी।